सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हम एक टीम को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर एक माइनर मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। हालांकि ये मॉन्स्टर डंजन का बॉस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए जो टीम इसे फाइट कर रही होती है उन्हें इसे फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। मॉन्स्टर के ताकतवर होने की वजह से वो मॉन्स्टर इस टीम को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है। ये टीम उस मॉन्स्टर से लड़ते दौरान बाल बाल मौत के चंगुल से बचती है। हालांकि ये टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने टीम वर्क और टीम स्पिरिट की मदद से ये टीम आखिर में उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहती है। हालांकि मॉन्स्टर को मारने की वजह से उनकी कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस टीम के कुछ मेंबर्स का माना आधा हो चुका होता है एंड उन्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी होती हैं। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद इस टीम का लीडर जो कि टैंक होता है वो अपनी टीम से पूछता है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? उसके टीममेट उसे रिप्लाई देते हैं कि वो लोग ठीक हैं, लेकिन उन्हें छोटी मोटी चोटें लगी हैं और किसी को भी सीरियसली हर्ट नहीं हुआ है। जिस जगह पर ये टीम उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है वो जगह एक स्नोई प्लेस होती है एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ाकेदार ठंड होती है। टीम के मेंबर्स अपने टीम के लीडर से इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद उनका लीडर उन्हें कहता है कि इस मॉन्स्टर के फैट को काट लो और वो लोग इस मॉन्स्टर के फैट को जलाकर खुद को सर्दी से बचाएंगे। अब उस टीम का लीडर अपनी टीम के 2 मेंबर्स को उस मॉन्स्टर के फैट को काटने के लिए कहता है। टीम का लीडर अपनी टीम को ये कहने के बाद आगे जाकर टीम के लिए शेल्टर ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उन्हें एक शेल्टर मिलता है जो कि एक इग्लू टाइप का घर होता है। टीम उस इग्लू के अंदर बैठी होती है एंड वो उस मॉन्स्टर के फैट को बर्न कर रहे होते हैं जिसे कि उन्होंने मारा था। टीम के मेंबर्स बात करने लगते हैं कि क्या वो लोग घर ठीक से पहुंच पाएंगे। टीम का लीडर इस बात को सुनकर अपनी टीम से कहता है, मुझे यहाँ पर आने के लिए नहीं मानना चाहिए था। अब तभी टीम की एक दूसरी मेंबर अपने लीडर से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए लीडर? उनका लीडर उन्हें कहता है, मुझे नहीं पता है, ये मॉन्स्टर जिससे कि हम फाइट कर रहे थे ये तो बॉस भी नहीं था। हम इस जैसे मिनियन को मारते हुए भी इतनी ज़्यादा खराब सिचुएशन में आ गए। टीम का लीडर अब सभी से पूछता है, तुम्हारे पास कितना माना बचा हुआ है? टीम के मेंबर अपने लीडर को बताते हैं कि उनके पास कम से कम 50% से लेकर 70% तक माना ही बचा हुआ है। इस चीज़ से साफ साफ पता लग रहा था कि टीम की हालत अब आगे जाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली थी। इतने कम माना के साथ वो बॉस को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते थे और शायद अब उनका अंत भी करीब था। अब तभी टीम का एक मेंबर अपने लीडर से कहता है, लीडर मुझे पता है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इस बात को सुनकर टीम के सभी मेंबर्स में काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता है। अब वो मेंबर अपनी टीम को कहता है, मेरी सेंसर टाइप स्किल से मुझे पता लगा है कि हमें जिस मॉन्स्टर को हमने मारा है उसके अंदर कोर को ढूंढना है। इस बात को सुनने के बाद ही वो टीम मिलकर उस मॉन्स्टर की और ज़्यादा काटाफीटी करते हैं एंड उस मॉन्स्टर के अंदर की लूट देखने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें हर्थ स्टोन नाम का एक स्टोन मिलता है। अब इस चीज़ के बाद आकाशीय सिस्टम उस टीम की सिस्टम में एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम लोग डंजन से बाहर जाना चाहते हो? इस चीज़ के बाद उस टीम को 2 ऑप्शन मिलते हैं, हाँ या नहीं। इस मैसेज के दिखने के बाद ही वो टीम यस पर क्लिक करती है एंड वो लोग डंजन के बाहर आ जाते हैं। इस चीज़ के कुछ समय बाद सुंगुन अपने घर पर मैजिक स्टोन से एक ऑर्नामेंट को बना रहा होता है। सुंगुन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस ऑर्नामेंट को बनाते हुए। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद सुंगुन फाइनली एक नेकलेस को बनाता है। ये नेकलेस मैजिक स्टोन से बना होता है। इस नेकलेस को बनाने के बाद सुंगुन कहते हैं, अभी की टेक्नोलॉजी जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और भी बढ़िया बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जा रही है। अब क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो मैं टियर 3 पर भी इस तरीके के आइटम्स को क्राफ्ट कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। सुंगुन अपनी इस अकम्पलिशमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो उस नेकलेस को देखते हुए कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आकाशीय सिस्टम इसे क्या रेट करेगा। अब सुंगुन आकाशीय सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो आकाशीय सिस्टम की उस आइटम के वैल्यू की जजमेंट को देख सके। आकाशीय सिस्टम सुंगुन को बताता है कि ये नेकलेस जो है इसकी रेयरिटी रेयर है। इस नेकलेस की खास एबिलिटीज ये होती हैं कि जिस किसी ने भी इसे पहना होगा अगर वो किसी भी खतरे में होगा तो ये नेकलेस उसके आसपास एक शील्ड को, बैरियर को और एल्यूजन को क्रिएट करेगा। यही नहीं, आकाशीय सिस्टम इस पेंडेंट के रेसिपी के बारे में भी बताता है। ये पेंडेंट एक स्पेशल मैजिक आइटम होता है जिसे कि नॉलेज से क्रिएट किया गया होता है और ये चीज इस वर्ल्ड में अलाउड नहीं होती। सुंगुन इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। वो आकाशीय सिस्टम की तारीफ करता है और इस चीज को भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आकाशीय सिस्टम ने उसके रेसिपी को रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ टाइम बाद सुंगुन अब बाहर जाने के बारे में सोचता है। अब सुंगुन अपनी लिफ्ट में बैठकर अपनी मॉम के पास जा रहा होता है। सुंगुन के मॉम टीवी देख रहे होते हैं। सुंगुन अपनी मॉम के पास पहुंचता है एंड उन्हें उस पेंडेंट को देते हुए कहते हैं, ये एक गिफ्ट है, इसे पहन के देखो। सुंगुन की मॉम सुंगुन से पूछते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है?
ये काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? सुंगुन फ्रिज की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने इसे खुद बनाया है, मेरी एबिलिटीज की मदद से। सुंगुन की मम उस नेकलेस को ध्यान से देखकर कहती हैं, ध्यान से देखने पर मुझे पता लग रहा है कि मैंने इस तरीके के ज्वेल को पहले कभी नहीं देखा है। अब सुंगुन की मम उस पेंडेंट को पहनने लगते हैं एंड कहते हैं, क्या इस पेंडेंट के अंदर किसी तरह की पावर है जैसे कि टीवी शोज में दिखाते हैं? सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर सुंगुन की मॉम थोड़ी हैरान हो जाती हैं। सुंगुन अपने लिए फ्रिज से एक एनर्जी ड्रिंक को बाहर निकालता है एंड कहता है, इन दिनों दुनिया जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसीलिए मैंने आपके लिए इस चीज को बनाया है, इसीलिए आप इसे हमेशा के लिए पहन के रखना। सुंगुन की मॉम सुंगुन की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अपनी मॉम को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर सुंगुन अपनी मॉम से कहते हैं, अरे मॉम, आपको इसकी वजह से रोने की ज़रूरत नहीं है। सुंगुन की मॉम रोते हुए सुंगुन से कहती हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन के दौरान सुंगुन की डोरबेल रिंग होने लगती है। सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, इन दिनों आप काफी ज्यादा छोटी चीजों पर रोती हैं। सुंगुन खुद से कहता है, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो व्यंग हो चुकी हैं? सुंगुन डोरबेल को रिंग होता हुआ देखता है एंड अपनी मॉम से पूछता है, क्या आपने किसी चीज को ऑर्डर दिया है? सुंगुन की मॉम से बताते हैं कि उन्होंने किसी चीज को ऑर्डर नहीं किया है। सुंगुन इस डोरबेल की रिंग से काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि इस चीज की वजह से वो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर आ जाता है। अब सुंगुन डोरबेल के पास जाता है एंड पूछता है, आखिर बाहर कौन है? डोरबेल के बाहर ली जीसू खड़ा होता है। अब सुंगुन ली जीसू को अंदर बात करने के लिए बुलाता है। सुंगुन की मॉम ली जीसू के लिए कॉफी लाते हैं, जिसके लिए ली जीसू को उन्हें शुक्रिया कहता है। सुंगुन की मम्मा से चली जाती हैं। सुंगुन की मॉम को जाता हुआ देखकर ली जीसू कहता है, वो पहले से ज्यादा हेल्दी हो चुकी हैं। सुंगुन अपनी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए कहता है, ये सब मैन ड्रैकोरा की वजह से हुआ है, मैं अभी भी उस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रमंद हूँ। सुंगुन की बात सुनकर ली जीसू सुंगुन से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम, ये बस एक डील थी जिसे कि हम दोनों ही चाहते थे। सुंगुन इस बात को सुनकर ली जीसू से कहते हैं, हालांकि ये एक डील थी, लेकिन एक बेटे के पर्सपेक्टिव से मैं सच में तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रमंद हूँ। अब सुंगुन ली जीसुक से वहां पर आने का कारण पूछता है। सुंगुन की बात सुनकर ली जीसुक सुंगुन को एक फाइल देते हुए कहता है, जरा इसे देखो। सुंगुन इस फाइल को पढ़ने लगता है। सुंगुन को पता चलता है कि उस फाइल में टियर 1 डंजन को क्लोज करने की रिक्वेस्ट होती है। ली जीसुक सुंगुन को बताते हैं, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा, हमें लगता है कि अभी भी तुम लेवल 50 तक नहीं पहुंचे हो। सुंगुन इस बात को सुनकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लास्ट डंजन के बाद मैं लेवल 35 का हो चुका हूँ। ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग लेवल 35 पर भी हैं, उनसे अगर तुम्हें कंपेयर किया जाए तो तब भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलोगे, है ना? सुंगुन ली जीसुक को देखते हुए कहता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं उन डंजन्स को बंद करूं? ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, हाँ, तुम इस चीज की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स में पढ़ सकते हो। जो खतरा यहाँ तक कि टियर 1 डंजन्स में भी होता है, उसे संभालना किसी ऐरे गहरे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। सुंगुन के बगैर अल्फा टीम भी ये चीज नहीं कर पाती और वो भी उस डंजन में मारी जाती। ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, हमने डंजन को बंद करने की काफी ज्यादा कोशिशें की। अब ली जीसुक उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज को सुंगुन को पढ़ने के लिए कहते हैं। सुंगुन इस डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज निकालता है एंड कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काफी ज्यादा कंपनीज और मिलिट्रीज जो हैं, उन्होंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया और इसीलिए उनकी मदद से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। सुंगुन इस डॉक्यूमेंट पर हर्थ स्टोन के बारे में पढ़ता है एंड कहता है, आखिर ये हर्थ स्टोन क्या होता है? ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, ये एक ऐसा आइटम है जो कि यूजर को बिना डंजन को क्लियर करे बाहर आने देता है। सुंगुन इस चीज को सुनकर ली जीसुक से पूछते हैं, आखिर ये चीज कैसे ढूंढी गई? ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, ये चीज डंजन के अंदर ढूंढी जा सकती है, लेकिन इसे लोकेट करना, वो भी बिना किसी सेंसर टाइप एबिलिटी के, काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे ढूंढने के लिए टीम में सेंसर टाइप एबिलिटी यूजर होना चाहिए। सुंगुन अब हर्थ स्टोन को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, अब समझ में आया, तो ये चीज डंजन के अंदर पाई जाती है। ऑफ कोर्स आकाशा सिस्टम ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा काइंड एंड फ्रेंडली है, इसलिए वो लोगों को ऐसे ही नहीं मरने देगा। ली जीसुक अब सुंगुन से कहते हैं, हर्थ स्टोन्स की एग्जिस्टेंस जो है उसे 3 दिन पहले रिपोर्ट किया गया और उसके बाद हर डंजन पार्टी में एक सेंसर टाइप एबिलिटी यूजर को ऐड किया गया। सुंगुन ली जीसुक से पूछता है, ये सब इसीलिए ताकि वो इमरजेंसी में एस्केप कर सके, है ना? ली जीसुक कहता है, तुमने सही कहा, इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो इस समय काफी ज्यादा तेजी से फैली। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डंजन सिचुएशन जो है वो सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि एक वर्ल्ड समिट को भी एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया है। सुंगुन न्यूज को देखकर कहता है, वर्ल्ड समिट? ली जीसुक सुंगुन से कहते हैं, हाँ, सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये बस एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है, लेकिन तब
पॉइंट ये है कि डंजन जो है वो अभी भी ओपन है और जो डैमेज वो पहुंचा रही हैं वो काफी बड़ा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो डंजन क्रिएट्स कर रही हैं जो कि बड़ी बड़ी मेजर सिटीज के बीच में है। ना सिर्फ डंजन इन सिटीज की इकोनॉमी को गिराएंगे बल्कि इस चीज की वजह से नेशन की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सुंगुन इस बात को सुनकर अपनी आंखें बंद करता है, मुस्कुराते हुए कहता है तो गवर्नमेंट इन सब चीजों से परेशान होकर अब हमारी टीम को देख रही है। ली जिसुक सुंगुन से कहते हैं हाँ, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी टीम ही एक ऐसी इकलौती टीम है जिन्होंने डंजन को बिना किसी कैजुअलिटी के साथ क्लियर किया है। अब सुंगुन ली जिसुक से कहता है क्या एचडी ग्रुप चाहती है कि मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूं? ली जिसुक सुंगुन से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। सुंगुन अब सोचने लगता है। सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है ठीक है, वैसे भी एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इन्हें अपनी टर्म्स बताऊंगा और खुद की एक पार्टी को फॉर्म करूंगा। अब सुंगुन ली जिसुक से कहता है 500 बिलियन। ये सुनकर ली जिसुक कहता है क्या? सुंगुन ली जिसुक से कहता है गवर्नमेंट से मेरे लिए 500 बिलियन वॉन के मैजिक कोर्स को लेकर आओ और उसके बाद मैं 5 और डंजन्स को क्लियर करूंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। एज ऑलवेज माता ने।